आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह दिखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई। ओ मेरी सत आत्मा, ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम, आओ घर सत खसम। नजर छोड़ो रे झूठ सुपन, नजर छोड़ो रे झूठ सुपन। आए देखो सत वतन निज नाम सोई। तुम निरखो सत स्वरूप, तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनु श्यामा जी रूप अनु साजोरी सत सिनगार, साजोरी सत सिनगार। बिलसो संग सत भरतार निज नाम सोई। जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह दिखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई। जो जो उठे सत सुख की तरंग, जो जो उठे सत सुख की तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग, त्यों त्यों उड़े त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनो, जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटे वो झूठो सुपनो निज नाम सोई। श्री महमत कहे सुनो साथ, श्री महमत कहे सुनो साथ। देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ, देखो खोल
वाणी श्री प्राणनाथ। धन ल्याए धन जी ल्याए, धन ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। निज नाम सोए जाहि हुआ जाकी सब दुनी। राह दिखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को। आए ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम जी सभी सुंदर साज जी, प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साज। सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साज जी खिलवट वाणी चल रही है, जिसका 13वां प्रकरण चल रहा है और जिसकी 22 चौपाई हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। बुलाए ले आओ तुम रूहल्ला। श्याम जी के मंदिर में राजी धनी देवचंद जी को 40 वर्ष की कसनी के बाद दर्शन दे रहे हैं और उन्हें उनकी और अपनी पहचान करा रहे हैं, और ब्रह्मांड में जितनी रूहें आई हैं उनको जगा कर राजी के चरणों में लाने की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। जैसे कि हेडिंग करिए कि बुलाए ले आओ तुम रूहल्ला। श्यामा मानी को ही ये जिम्मेदारी मिली है, इसीलिए वो अपने कई तनों में वो काम कर रही है। पहला तन धनी देवचंद जी का तन था, दूसरा तन इंद्रावती जी का तन था, जिसको श्यामा महारानी का दूसरा तन कहते हैं, और छठे दिन में सतगुरु के रूप में भी श्यामा महारानी ही काम करती है। हमारे जो सतगुरु होते हैं, श्यामा महारानी ही उनके अंदर विराजमान होती है और हमें जगाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य दिया, बुलाए ले आओ तुम रूहल्ला, जो जिम्मेदारी दी धनी ने उनको, वो जिम्मेदारी वो आज भी एक पांव पे खड़े हुए निभा रही है। तो हमारे जो भी सतगुरु होते हैं, जिसके भी जीवन में जो सतगुरु होते हैं, उन्हें जिन भी वचनों से जगाते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो श्यामा महारानी ही है। ऐसा ही वाणी कहती है, ऐसा राजी स्वयं कह रहे हैं, वो तन बदलते हैं। माना कि धनी देवचंद जी तन छोड़ चुके हैं अपना, जो उनको धनी देवचंद जी को मिला था वो तन छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मालूम है वो इंद्रावती के तन में विराजमान हुए थे। और हमें इस बात की गवाही में बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है कि श्यामा महारानी ही जो है आज भी किसी न किसी तन में विराजमान होकर हम सब रूहों को आवाज लगाती हैं, हमें जगाती हैं, हमें परमधाम का रास्ता दिखाती हैं, हमें चितवनी और चर्चनी करने की जो सीख देते हैं, वो सब श्यामा महारानी ही देती हैं। इस वाणी को भी श्यामा महारानी की ही रचना कहा गया है, क्योंकि इस वाणी से भी हम जागृत होते हैं। ये जगाने वाले शब्द है, जिनसे तत्क्षण जागृति होती है। तो ये भी श्यामा महारानी की रचना है और पिलावत रस रब का।
जिसमें वो इशारा यानी कि धनी देव राज्य से मिलाने का कार्य वो इस वाणी के माध्यम से भी करती है, सतगुरु के माध्यम से भी करती है। तभी तो स्वयं राज्य ने ही इसमें भी ऐसा लिखा है कि ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये श्यामा महारानी की रचना है जो राज्य के रस को हमें पिलाते हैं इस वाणी के माध्यम से। ऐसे ही सतगुरु के तन में भी श्यामा महारानी ही आकर उनकी ही रचना होती है और वो इशारा करते हैं राज्य की तरफ हमें ले जाने का। तो सुंदर साथ जी, सतगुरु के ऊपर जितना समर्पण करें आप उसको कोई तन न समझे, वो वास्तव में श्यामा महारानी ही है। हम जितना भी समर्पण सतगुरु के ऊपर करते हैं वो हम श्यामा महारानी के ऊपर करते हैं। हर किसी के सतगुरु अलग हो सकते हैं, तन के रूप में सतगुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर से आवाज आती है वो श्यामा महारानी की ही होती है। तो इस हिसाब से वाहिदत है सुंदर साथ जी। यहाँ पर सारे सुंदर साथ जो है अपने अपने सतगुरु की महिमा गाते हैं और कई बार इस महिमा में वो दूसरों की महिमा को गिना देते हैं, जो गलत बात है। क्योंकि दूसरे की सतगुरु की महिमा को गिराने में हम श्यामा महारानी के को सम्मान देना जरूरी, श्यामा महारानी को ही सम्मान देना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, वाणी से हमें ये ज्ञान होना चाहिए, इतने जागृत। अब हम इतनी वाणी पढ़ने के बाद यदि हम इतने भी जागृत नहीं हो पाए कि हम सतगुरु के अंदर श्यामा महारानी की आवाज को पहचान सके, तो सुंदर साथ जी चाहे सतगुरु हमारे हो चाहे सतगुरु उनके हो, अंदर से तो श्यामा महारानी ही बात करती है और वही आवाज लगाती है। तो अपने सतगुरु की महिमा को गाए, लेकिन किसी और के सतगुरु की महिमा को गिराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी श्यामा महारानी ही काम कर रही है सुंदर साथ जी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मिनट सुंदर साथ जी। सब रूहें धनीदेव चंद जी के पास बता रहे हैं राज्य दर्शनों में कि मैं स्वयं भेजूंगा, आपको उनको जगाना है और मेरे तक लेके आना है। ये जिम्मेदारी एक पांव पे खड़ी होकर श्यामा महारानी आज तक निभा रही। पढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जी। रब रसूल बतावे गैब का, हम पूजे जाहिर, हम बातून को पहुंचे नहीं देखे नजर बाहर। क्या कह रहे हैं, रूहें जो इस माया में मिल गई हैं आकर, माया का खेल धनी ने बनाया अपने हुक्म से, हमें फरामोश धनी नहीं किया, हमसे खेल धनी नहीं मंगवाया। लेकिन इसके पीछे क्या है, इससे पहले वाला प्रकरण जो पढ़ के आए कि सूरत हक इश्क के मगज का, कि हर कार्य जितनी भी बातें हुई धनी ने की। धनी खुद लाड और प्रेम और इश्क के स्वरूप है, तो वो जो कोई क्रियाकलाप भी करते हैं, कोई योजना भी बनाते हैं, कुछ करने की अगर बात भी आती है तो उसमें भी इश्क ही होता है। क्योंकि जो इश्क का स्वरूप है वो इश्क के अलावा क्या ही करेगा, तो वो इश्क की ही लीला करते हैं। उसी में ही एक इश्क की लीला ये भी शामिल है सुंदर साथ जी, जिसको हम अपनी गलत फहमी के कारण दुख की लीला या फरामोश की लीला कह देते हैं। पर उस प्रकरण में क्लियर किया गया है कि ये भी एक इश्क की लीला है, कि धनी अपने इश्क की साहिबी और बुजुर्गी जो हमारी भी है और धनी की भी है, उसकी पहचान कराने के लिए धनी ने हमें इश्क में ही फरामोश किया। अपने इश्क रूपी दिल के पर्दे पे हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। हमारी नजर जो आत्म के रूप में है, हुक्म का स्वरूप है, जिसको जीव के ऊपर डाला है, इस माया का खेल जिसमें द्वैत का है, जिसमें दुख होता है, सुख होता है, दिन होता है, रात होता है, ऐसे खेल में हमारी नजर को पहुंचाया। किस लिए? इश्क की पहचान करने के लिए। हम अपनी ही बुजुर्गी को भूल गए, हम धनी की ही बुजुर्गी को भूल गए और परम धाम में हम रहते हुए इश्क में इतने सराबोर थे कि हम उस इश्क के कारण इश्क की साहिबी को, ना धनी की साहिबी को और इश्क की साहिबी को और अपनी साहिबी को नहीं पहचान पा रहे थे। अब जबकि हम ऐसे फरेब में आ गए, ऐसे खेल में आ गए जहां सब झूठ ही झूठ पूजा जाता है, जहां पे जितने रिश्तेदार हैं वो भी झूठ है, कोई भी यहाँ पर अखंड नहीं है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात लकीर। तो यहाँ पर चाहे राजा हो या रंक हो, जिसने भी तन धारण किया है उसको जाना जरूर है। राज्य ने भी जिस तन को धारण किया वो तन भी गया, धनीदेव चंद जी का तन गया, महाराज ठाकुर का भी तन अभी भी घुमट जी में विराजमान है,
वो बातूनी रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जाहिरी रूप में कार्य अभी वो नहीं कर रहे हैं। उनके तन की जो कार्यकाल का समय वो खत्म हो गया है। अभी भी जितने भी सद्गुरु आते हैं वो भी अपना कार्यकाल पूरा कर कर चले जाते हैं। हमारे सामने अगर हम लोग अपने उदाहरण दें तो हमारे सामने सरकार श्री आए, अभी राजन स्वामी चल रहे हैं, पहले राम रतन महाराज जी आए, सभी ने अपना जो है तन सरकार तक अभी चल के अपना पूरा कर दिया, लेकिन काम श्यामा महारानी और इंद्रावती ही कर रही है। तो कह रहे हैं रब रसूल बतावे गैब का। रसूल साहब ने तो अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करी। कुरान के जो शब्द आए हैं उसमें राज्य की पहचान के वो सारे शब्द हैं। धनी के हुक्म ने और धनी के जोश ने उनसे ये शब्द कहलाए हैं। पर हम पूजे जाहिर, लेकिन हम तो जाहिरी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड में हम आ गए हैं जहां हमारे बाप दादा जिस रब की पूजा करते आ रहे हैं, हम बिना सोचे समझे, बिना अकल लगाए हम भी उसी रब की पूजा करते चले आ रहे हैं। वो आग पानी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, वो 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम इनसे अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो इन्हीं की संतान हैं, ये इनकी पूजा कर रहे हैं तो हमें भी इनकी पूजा करनी चाहिए। हम बातून को पहुंचे नहीं, हम जो है रसूल के शब्दों में छुपी हुई बातूनी बातों तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए नजर बाहर, हम बाहरी नजर में पड़े रहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग जो काम करते आ रहे हैं हम वही करते हैं। देखिए बुजुर्गों की राह पर चलना अच्छा होता है क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है बुजुर्ग भी एक गलत राह पकड़ लेते हैं। तो हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और बुद्धि से काम लेना चाहिए कि जिस मूर्ति को खुद इंसान बनाता है फिर उसी में ही प्राण प्रतिष्ठा करके खुद ही उसकी पूजा करने लग जाता है। गलत है ना सुंदर साथ जी? तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि जो हमारे बाप दादा जिस रब को पूजते आए हैं उसका कोई मतलब नहीं है उनकी पूजा करने की। पूजा करके उनकी अर्चना उन पर समर्पण करके कोई कहाँ तक पहुंचा है? शास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, वेदों को उठाकर देख लीजिए, सब ने नेति नेति और निगम निगम करके वापस ही आए हैं। हमारे जो बड़े ब्रह्मांड के कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तक परमात्मा को नहीं पा पाए तो हमें उनकी पूजा करके हम कहाँ तक पहुंचेंगे? इस बात का लॉजिक अपने दिमाग में साइंटिफिकली समझना चाहिए। तो ये वाणी जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिसमें जहां तक कोई नहीं पहुंचा और वो नेति नेति निगम निगम करके वापस आया, ऐसे खुदा को हमें पूजने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें कहीं उससे आगे कोई खुदा है जिसकी हमें पूजा अर्चना समर्पण करनी चाहिए, जो हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सके। अगर जिसने हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं किया वो खुद को भी मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बार ब्रह्मांड बनता है उतनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। आपको क्या लगता है वो 5 तत्व से अलग है? वो भी 5 तत्व के ही बने हुए हैं, सिर्फ आयु काल अलग होता है। जो वैकुंठ में आयु चलती है, समय अवधि चलती है, जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता चला जाता है ना, वहां समय अवधि जो है वो अलग अलग होती चली जाती है। परम धाम जो सबसे उच्च स्थान है वहां की समय अवधि है ही नहीं, वहां पे समय आपके हिसाब से चलता है। और जो वैकुंठ का समय है वो यहाँ के कई कई करोड़ों वर्षों का बाद उनका एक दिन होता है और फिर रात्रि होती है। पूरा हिसाब तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे ही है। बहुत बहुत वर्षों के यहाँ के जब कई वर्ष कल्पांत बीत जाते हैं तब वैकुंठ का एक दिन होता है और तब उसकी एक रात होती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ के 24 घंटे के दिन रात है, लेकिन वैकुंठ के ऐसे नहीं है और परम धाम के तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम देखे नजर बाहर, हमें बातूनी नजर हमें समझ में ही नहीं आती। हम ऐसे फेरेट में आ गए हैं जहां हम बाप दादा द्वारा पूजे गए रब को ही पूज रहे हैं। ये हमारी हालत हो गई। केतिक करे लड़ाइयां सामी देवे फरेब, कौन रसूल कौन रूअल्लाह, कौन वेद कौन करे। हमारी हालत क्या हो गई है? हम आपस में लड़ते हैं। जो हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में बताता है हम उसकी पहचान नहीं कर पाते और बल्कि आपस में लड़ते हैं सामी देवे फरेब, और हमें समझ में नहीं आता। हम उनको फरेब समझते हैं और खुद भी उनके साथ फरेब जैसा व्यवहार करते हैं। कौन रसूल कौन रू अल्लाह, हम कहते हैं कौन रसूल कौन रू अल्लाह, कौन उसका संदेशा लेके आए, कौन वेद कौन कतेब, कौन सी बात ऐसे ग्रंथ है जिसमें अक्षरातीत की गवाही दी गई है। हमें सब कुछ आंखों से स्पष्ट दिखाया भी जाता है लेकिन हमें विश्वास नहीं आता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो सुंदर साथ जी विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब हमारे सतगुरु हमें कुछ समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं
तो सबसे पहला उनके ऊपर विश्वास लाना जरूरी होता है। अगर हम विश्वास ही नहीं करते अपने सदगुरु के, उस तन पे हम विश्वास ही नहीं करते, फिर वो जो भी शिक्षा देगा हमें समझ में नहीं आएगी। जो विश्वास करके दौड़सी जो, तारतम का फल लेसी सो। तारतम जो वो हमें देते हैं, तारतम मतलब सिर्फ चौपहियों 6-8 चौपहियों वाला तारतम नहीं, तारतम मतलब जो वो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, जो हमें वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराते हैं, वो तब फलीभूत होता है जब हम अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास करते हैं। सुंदर साथ जी, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे ना, तो उन चौपहियों को जितना भी पढ़ते रहेंगे वो फलीभूत नहीं होते। ऐसा अनुभव बहुत बहुत सुंदर साथ ने अपना बताया कि वो वर्षों तक तारतम पढ़ते रहे, तारतम का जाप करते रहे, लेकिन क्या हुआ, थोड़े से बलवान हुए, दिल थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, किसी मंत्र का जाप करते हैं तो मन बलवान हो जाता है, लेकिन वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की उन चौपहियों से पहचान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। धनी तो अपनी अक्षरातीत अपनी पहचान उन चौपहियों में कह ही रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास हो, समर्पण हो, तभी जो है सारी चीजें फलीभूत होती है। इन हाल जो दुनिया एक गैया तिन में मिल, मोहे इश्क बिना पावे नहीं रूहो ऐसी भई मुश्किल। कितनी बड़ी मुश्किल में हमें धनी ने डाल दिया। स्वयं ही बता रहे कि ऐसी दुनिया का जो हाल है, जहां आग पानी पत्थर की पूजा की जाती है, 33 कोटि के देवी देवता की पूजा की जाती है, ब्रह्म विष्णु महेश की पूजा की जाती है, जो निराकार तक ही समा जाते हैं, जो महाविष्णु में समा जाते हैं, ऐसे दुनिया में रूहें आ गई। यहाँ पर धनी ने उनको अपने हुक्म से भेज दिया, किसी न किसी जीव के ऊपर हमारी नजर पड़ी हुई है। मोहे इश्क बिना पावे नहीं, ये तो परमधाम से ही चाबी लगा दी थी धनी ने कि इश्क के बिना मुझे पा नहीं पाओगी, क्योंकि इश्क की तो साइड भी बतानी है। इश्क ही नहीं पाया तो धनी को ही नहीं पा पाएंगे, और इश्क को पाना इतना जरूरी है, क्योंकि इश्क को पाना कठिन है, और तभी तो हमें इश्क की साइड भी समझ में आ रही है। हम कितने भी यत्न करते हैं, लेकिन इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ही हमें समझ में आता है कि इश्क की बुजुर्गी कितनी ज्यादा है, इश्क की साहिबी कितनी ज्यादा है। पूरी दुनिया में लोग प्रेम प्रेम इश्क इश्क प्रेम प्रेम लव लव बोलते रहते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या किसी के अंदर प्रेम है? क्या किसी के अंदर इश्क है? सूफी फकीर भी इश्क की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, लेकिन ये क्या है? क्या इश्क है उनके अंदर? इश्क को किसी ने छुआ ही नहीं आज तक इस ब्रह्मांड में। इश्क नाम दुनिया में ने ले आई ब्रह्म सृष्टि, ना तो दुनिया में कहीं इश्क की कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही उस प्रेम और इस इश्क को दुनिया में लेकर आई हैं। वही अक्षरातीत से वो इश्क करके दिखाएगी कि दुनिया में उसकी मिसाल कायम होगी। जैसे कि हमारे सामने है धनी देव इंद्रावती, जो जिन्होंने इश्क की मिसाल दी। महाराजा छत्रसाल जी अमिरन मोमिन, अपने सदगुरु से इश्क की मिसाल दी, अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया। लाल दास जी इश्क की मिसाल दी। तो हमारे केसर भाई है जिन्होंने इश्क की मिसाल दी। हमारा राम रतन महाराज जी है, इतनों के नाम तो मुझे पता है, इससे पहले भी और बहुत लोग हुए जिनको मैं नहीं जानती होंगी। कई तो मोमिन खासल खास परमहंस ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे परमहंस हुए हैं हम लोगों में, जिन्होंने इश्क की मिसाल को यहाँ पर कायम किया है। तो दुनिया में इश्क का नाम कौन लेकर आया? ब्रह्म सृष्टि ही लेकर आई। लेकिन धनी ने ये शर्त तो वहीं पे ही लगा दी थी। इनको परमहंस कहाँ ही इसलिए गया क्योंकि इन्होंने इश्क को प्राप्त किया और धनी से मिले। इश्क और धनी में कोई अंतर नहीं है, जैसे इश्क आया वैसे ही धनी भी आ जाते हैं, या जैसे धनी आते हैं वैसे इश्क आ जाता है। तो मोहे इश्क बिना पावे नहीं, धनी ने पहले से ही कह दिया था कि मुझे इश्क के बिना पान नहीं पाओगी। रूह ऐसी भई मुश्किल, इतनी मुश्किल में रूहें फंस गई हैं, इतनी ब्रह्मवाणी पढ़ती हैं, इतना मंथन करती हैं, लेकिन इश्क तक नहीं पहुंच पाती हैं। इश्क तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए होता है, जिसमें कुछ भी बाकी ना रह जाए, ना आपका अहंकार रह जाए, ना आपकी निस्बत दुनिया से रह जाए, ना माया आपके अंदर रह जाए। आप एक प्रण लेके देखें, रोज एक प्रण लेना, उस प्रण को आप कहें कि मुझे 10 दिन भर पाली, 50 दिन 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप 10 दिन का भी एक प्रण लेंगे ना तो पूरा नहीं हो पाता सुंदर साथ जी। इतनी चारों तरफ से दुनिया है कि वो आपको जो है ना उसमें गिरा ही देती है, कहीं ना कहीं हमारा अपना मन ही गिरा देता है।
तो सुंदर साथ जी कोई छोटा सा भी एक प्रण आप लेके देखें कि मैं 10 दिन तक ये नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप 10 दिन तक अगर यही ले, मैं लाल और हरी मिर्च नहीं खाऊंगी, मान लीजिए आपने यही प्रण लिया, मैं लाल और हरी मिर्च नहीं खाऊंगी और मैं प्याज नहीं खाऊंगी। ये तो तामसी भोजन है, जो हमें लगता है कि हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो हम तामसी भोजन नहीं कर रहे हैं। सुंदर साथ जी हम जो वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं उसमें भी जो है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब जो है तामसी भोजन में आते हैं, गरम गरम मसाले। तो इनको भी अगर आप सोचे, अभी जिंदगी भर छोड़ने की तो बात दूर की है, आप अगर प्रण ले कि मैं 5 दिन या 10 दिन इनको नहीं खाऊंगी, लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट में छोड़ देंगे, 5-10 दिन छोड़ने में क्या है, लेकिन आप छोड़ के तो देखिए, कोई प्रण तो लेके देखिए, देखिए वो पूरा नहीं होता है। हम सब इतने कमजोर हैं सुंदर साथ जी। मैंने अभी सुना है एक दूसरी बैठक है जूम की, जिसमें योगा की एक होती है, राजन स्वामी को के सुपरविजन में एक योगा की क्लास चलाती है एक दीदी। उसमें वो एक कोई ना कोई प्रण देती है, कभी कभी 1 दिन के लिए, कभी कभी ज्यादा दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो उस प्रण को पूरा करना होता है। वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे पहले छोटे छोटे प्रण लें, छोटे छोटे प्रण ले, अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं तो फिर हम आगे बड़े बड़े प्रण पे या उन पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम समर्पण करना सीखे, छोटा छोटा समर्पण करें, छोटी छोटी माया छोड़ने की कोशिश करें। उसी में ही मैंने ही इस प्रण को लिया, मान लीजिए उनकी बातों से मैं प्रभावित हुई, और तब मैंने भी कोशिश करी कि मैं मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और प्याज, लहसुन तो खैर मैं वैसे नहीं खाती कि नहीं खाऊंगी। सुंदर साथ जी 2 दिन भी ये प्रण चल नहीं पाया, उसके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग घर में भोजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले आपके साथ तपस्या में थोड़ी ना शामिल है। वो थोड़ी ना मिर्ची हल्की खा सकते हैं लेकिन बिल्कुल मिर्ची नहीं खाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्याज भाई कच्चा नहीं खाएंगे, लेकिन भुना हुआ प्याज जो सब्जी के मसाले में डलता है, उसके बिना सब्जी का टेस्ट नहीं आता है, तो वो सब्जी तो फिर बनेगी बनेगी। तो बहुत सारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आप कोई प्रण लेते नहीं है, आपने जब तक प्रण नहीं लिया तब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ ऐसा भी है जो हम समर्पण करने की कोशिश, हमें लगता है कि हम तो समर्पण पे ही चल रहे हैं, अरे हम तो सब कुछ कर लेते हैं, हम तो इतना वाणी मंथन करते हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक प्रण तो लेके देखिए, अभी मुश्किल है आपको पता लग जाएगी। तो ऐसे ही इश्क बिना पावे नहीं, इश्क के हम स्वरूप थे तो हमें कभी पता ही नहीं था परमधाम में कि इश्क को पाना इतना मुश्किल हो जाएगा सुंदर साथ जी। लेकिन यही एक चाबी लगा दी धनी ने कि मुझे इश्क के बिना पा नहीं सकते। आज हम 1000 कोशिशें इश्क पाने के लिए करते हैं तो 1000 रुकावटें हमारे सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसकी बात को हम तभी समझ पाएंगे, हम एक छोटा सा प्रण भी लेके देखें कि हमें 2 दिन इस प्रण को पालन करना है, आज देखिएगा नहीं हो पाएगा। तो सुंदर साथ जी प्रण भी लेते रहे जीवन में, तो इससे जो है हमें समर्पण की आदत पड़ती है। पहले छोटे छोटे प्रण लें, और हम छोटे छोटे प्रणों में यदि हमें राज्य सफल करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे और धनी हमारी कोशिश में हमारे साथ रहेंगे। हमने अगर पहले 2-3 बार हम फिसलेंगे भी, हम अपने प्रण को तोड़ भी देंगे सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, हम कभी ना कभी अपने प्रणों में हम जो है वो सफल हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी एक छोटा सा ही प्रण कोई भी सुंदर साथ ले सकता है। कोई आम छोड़ने का प्रण लेता है, कोल्ड ड्रिंक आजकल बहुत सुंदर साथ पीते हैं, उसको छोड़ने का प्रण ले, कोई छोटे छोटे प्रण ले, कोई मैं बाजार का कुछ नहीं खाऊंगी। तो इस तरह के आजकल इतना बाजार लगा हुआ है दुनिया में खाने पीने का कि आप खाए पिए बिना रह ही नहीं पाते। हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, हमें तो सात्विक भोजन करना चाहिए, तो दुनिया में जब हम बाजार का कुछ खाते हैं उसमें कितने ही हाथ लगे हुए होते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन हम कहाँ वहन करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या ही पता है, कुछ भी हम छोटा सा भी प्रण लेने में असमर्थ से लगते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा। तो क्या कह रहे हैं, कोई इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल, ऐसी मुश्किल में रूहें फंस गई हैं। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरछो जिन, भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हासी यही मोमिन। अब क्योंकि सारी बात धनी देवचंद जी को राज्य बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, कठिन हाल है रूहों का, इस दुनिया में रूहें जो तुम्हारे साथ आई हैं उनका हाल बहुत कठिन है। वो इस तरह से ब्रह्मांड में घुस गई हैं, इस तरह से रच बस गई हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। पर तुम बिरछो दिन, लेकिन धनी देवचंद जी को बात दिलासा दिला रहे, लेकिन तुम परेशान मत होना, काम मैं करूंगा, धन तुम्हारा होगा, परेशान मत होना, अपने आप आएंगी रूहें, मैं ही भेजूंगा।
जब मैंने ही उन्हें बुलाया है तो उनको जगाने का काम भी मैं ही करूंगा। तो सोचिए सुंदर साथ जी, जब हमें बुलाने का काम राज जी ने किया तो हमें जगाने का काम भी तो राज जी करेंगे। हमारे दिल में अगर कोई उत्तम विचार आता है, मान लीजिए एक छोटे से प्रण का आता है, तो धनी ही तो दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए उस प्रण को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जाने कि ये भी एक परीक्षा चल रही है, पूरा नहीं हो पा रहे हैं, इसी से हमें उस प्रण की महानता का पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात है, जिसको हम छोटी सी समझते हैं। हम समझते हैं हम प्याज खा रहे हैं, हरी मिर्ची खा रहे हैं, लाल मिर्च खा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, हमें ये बड़ी बात ही नहीं लगती। लेकिन जब बात छोड़ने की आएगी तो ये बड़ी बात लगने लग जाएगी सुंदर साथ जी। तो धनी हमारे दिल में उपचार है, कोई कारण होगा। अगर हमें उस प्रण को लेने के लिए कहते हैं, हम ले भी लेते हैं, फिर उस प्रण में हम पूरा भी नहीं कर पाते, तो भी इसमें एक खास बात है कि पूरा नहीं कर पाएंगे तभी तो अगली बार हम और दृढ़ता से उसको करने की कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। और एक दिन हम सफल होंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो पहली फिसलने वाली सीढ़ी थी उस पर पैर रखा था, उसका उस पर निर्णय लिया था, उस पर चलने की कोशिश करी थी, चाहे फिसले थे, लेकिन फिर भी आज हम सफल हो पाए क्योंकि हमने उस पर कदम तो रखा, हमने प्रण लेने की कोशिश तो करी। तो सुंदर साथ जी, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में जो हम कॉमनली करते हैं गलत, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि कई बार हमें हमारी गलती इतनी ज्यादा बार हम दोहराते कि हमें हमारी गलती ही नहीं पता लगती कि हम गलत कर रहे हैं। हम ब्रह्माणी पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो कोई गलती नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी हजारों गलतियां हैं जो हमारे जीवन में चल रही हैं। समर्पण करना, धनी से इश्क करना, वाणी मंथन करना, चितवनी करना, ये तो बहुत आगे की बात है। छोटे छोटे प्रणों में भी हम असफल हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां हम इतनी कर रहे हैं जीवन में जिसका हमें पता ही नहीं है। सात्विक भोजन का क्या मतलब है? हम में से कोई भी सात्विक भोजन कर रहा है? हम कर ही नहीं पाते सात्विक भोजन। इतना बाजार लगा हुआ है दुनिया में, हम बाजार की चीजें भी खा लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, उस हिसाब से हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल वाणी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो छोटी छोटी गलतियां निकाले तो हमारे अंदर बहुत सी गलतियां चल रही हैं जिनको हम गलती ही नहीं समझते हैं। तो भूल गैया उन्हें सुध नहीं, राजी कह रहे हैं तुम घबराना नहीं, धनी देवचंद जी से कह रहे हैं तुम घबराना नहीं, भूल गैया उन्हें सुध नहीं, वो भूल गई है, उनको सुध नहीं है। हंसी इसी यही मोमिनों की यही हंसी है, लेकिन तुम मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दिल में बैठूंगा, मैं खुद रूहों को तुम तक भेजूंगा, मैं खुद जगाऊंगा, तन तुम्हारा इस्तेमाल होगा। श्यामा महारानी तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, रूहों की हंसी इसी बात की होगी कि वो ऐसे फरेब में भूल गई हैं जहां पर उनको कोई सुध नहीं है, सही गलत की सुध नहीं है, अच्छे बुरे की सुध नहीं है, ब्रह्मवाणी पढ़ने वाली रूहों को भी छोटी छोटी गलतियों की सुध नहीं है। हमें अपने अंदर देखना चाहिए सुंदर साथ जी कि हमारे अंदर वो छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं कि हम इतनी ब्रह्मवाणी करने पे भी चितवनी में थोड़ा सा और आगे हमारे आत्मिक स्तर पे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। बड़ी हंसी इत होएसी जब सब होसी रोशन, खेल खुशाली इत होएसी इश्क बेवरे इन। राजी महाराज कह रहे हैं ये जो अभी यहाँ इस ब्रह्मांड में तुम्हें छोटी छोटी हंसी लग रही है ना कि तुम भूल रहे हो और धनी की तरफ समर्पण नहीं कर पा रहे हो, बड़ी हंसी इत होएसी जब सब होसी रोशन, जब परमधाम में 7वें दिन की लीला के बाद हम अपने परमधाम में मूल परातम में जागेंगे तो वहां सब कुछ रोशन होगा, तब बहुत बड़ी हंसी होगी। तब इसी बातों को सुन सुन के हम लोट-पोट होएंगे कि हम कितनी गलतियां करते थे, हमें पता ही नहीं था। जैसे हम अपनी बचपन की गलतियों पे आज हंसते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे ही हम परमधाम में हंसेंगे कि हम कितनी बेवकूफियां करते थे। अभी हमें अपनी बेवकूफियों का नहीं पता लग रहा है। खेल खुशाली इत होएसी, वो दिन होगा जब ये खेल हमें जो है खुशहाली देगा, हमें हंसी आएगी, हम अपनी गलतियों पे खुद ही हंसेंगे, शर्मिंदा भी होंगे और हंसेंगे भी, लेकिन उसमें कोई रोष नहीं होगा, कोई नीचे गिरने का भाव नहीं होगा सुंदर साथ जी, उसमें हंसी और खुशी का ही भाव होगा। तो कह रहे खेल खुशहाली इत होएसी, यही खेल तुम्हें उस समय खुशहाली देगा, तुम मुझसे हंस हंस के लोटपोट होगे। इश्क बेवरे इन, ये जो इश्क का बेवरा करने के लिए धनी ने ये इतना बड़ा खेल बनाया है, यही खेल जो हमें आज दुख का लग रहा है, यही खेल जो हमें आज फरामोशी का लग रहा है, यही खेल जो हमें बंधन लग रहा है, कि एक दिन ये खेल जब इश्क का बेवरा करके हम वहां पहुंचेंगे तो हमें यही खेल जो है वो खुशहाली देगा, बुद्धि करेगा और हम इस पे हंस हंस के लोटपोट होंगे, धनी के साथ आनंद करेंगे इसी खेल की बातों को लेकर। एक रोसी एक हंसी, होसी खूबी बड़ी खुशहाल,
बिना इश्क बीच अर्श के कोई देखे ना नूर जमाल। एक वहां पर रो रही होगी, एक हंस रही होगी। रोने से मतलब सुंदर साथ जी देखिए, ये भावनात्मक बातें कही जाती हैं। रोने और हंसने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे रूहें जार जार रोने लग जाएंगी। परम धाम में रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। परम धाम में तो सब इश्क में और प्रेम में मगन रहते हैं, वहां पे रोया नहीं जाता है। लेकिन एक रोसी एक हंसी का क्या मतलब है? अपने खेल को देखकर कि हम देखो कैसे फंसे हुए थे, जो फंसी हुई थी वो देख के इस तरह से अपने खेल को हंसेगी, और जो आगे बढ़ गई इंद्रावती छत्रसाल जो आगे बढ़ गई, जब उनके खेल को देखेंगे तो हंसी और खुशहाली होगी, आनंदित हो जाएंगे। तो एक ही, क्योंकि वहां पे भी हम लीला देखेंगे, यहाँ पे सबकी अलग अलग लीला चल रही है, तो परम धाम में भी तो अलग ही अलग लीला दिखाई देगी ना, तो उसी हिसाब से चेहरे पे भाव आते हैं। तो कह रहे हैं एक रोसी एक हस्ती, कोसी खूबी बड़ी खुशहाल, लेकिन सभी में हमें बड़ी खुशहाली होगी। बहुत इन खूबियों को देख देख कर हम खुशहाल होंगे। बिना इश्क बीच अर्श के कोई देखे ना नूर जमाल, क्योंकि ये शर्त लगी हुई है यहाँ पर कि इश्क के बिना कोई भी नूर जमाल तक पहुंच नहीं सकता है। इश्क के बिना हम सब अधूरे हैं, इश्क के बिना धनी से मिलन नहीं है, तो इश्क में ही धनी का दर्शन होता है। मार्फत देवे इश्क, इश्के कोई दीदार, इश्क मिलिए हक सो इश्क खुले पट द्वार। इश्क के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, इश्क से ही हम मार्फत की अवस्था में पहुंचेंगे, इश्क से ही परमधाम का दरवाजा खुलेगा, इश्क से ही हम धनी से मिलेंगे, और इश्क से ही हमारे दिल के अंदर जो पर्दा पड़ा हुआ है माया का वो हटेगा। तो मार्फत देवे इश्क, इश्के हुए दीदार, इश्के मिले हक सो इश्के खुले पट द्वार। इश्क के बिना कुछ भी यहाँ पे संभव नहीं है। रोसी इन्हीं हाल में वास्ते हासी के, मुद्दा सब हासी का परामोशी का जी। यहाँ पे उन्होंने निर्णय भी दे करके बताया कि क्या होगा। रोसी इन्हीं हाल पे, ये जो हाल हमारा है इस हाल पे हम रोएंगे, वास्ते हासी के, क्यों? क्योंकि हमें परमधाम में अपनी हंसी करानी है। हम इस खेल से खुशहाली लेंगे, लज्जत लेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, इसलिए यहाँ पर आज हम रो भी रहे हैं, क्योंकि सबकी लीला भिन्न है। किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे ले जाना है। तो रोज ही इसी हाल पे, ये जो हमारा हाल हो रहा है इस पे हम रोएंगे, वास्ते हंसी के, परमधाम में हंसी होनी है, इसलिए यहाँ पे हम रो रहे हैं। मुद्दा सब हंसी का, ये मुद्दा जो है चाहे फरामोशी का हो, फरामोशी का, ये जो फरामोशी का खेल बनाया गया, दुख का खेल बनाया गया, इसके पीछे जो मुद्दा है वो सब जो है हंसी का ही है। मुद्दा सब हंसी का, सब हंसी का ही मुद्दा है, सब लाड का ही मुद्दा है, सब इश्क का ही मुद्दा है। इसमें तो सिर्फ हंसी का कहा गया, लेकिन इसके पीछे हम सभी को मालूम है इश्क को की साहिबी जानने का मुद्दा है, खुशहाली का मुद्दा है, धनी हमें लाड कराना चाहते थे इसका मुद्दा है। जैसे और जगह घुमाने लाते थे, वैसे ही एक माया के खेल में हमें घुमाने लाए हैं, कुछ अलग नहीं है लीला, वही वायदत की लीला में ही ये लीला चल रही है। सुंदर साथ जी, हम इतने माया में गर गए कि हम वायदत की लीला को देख ही नहीं पा रहे। अभी सब सदगुरु के अंदर बैठकर श्यामा महारानी जगा रही है, वायदत नहीं तो